अनन्या के सामने 7 हैंडसम मंगेतर के उम्मीदवार थे, लेकिन उसने किसी को भी नहीं चुना। आरव को पूरा भरोसा था कि अनन्या उसकी कार में बैठेगी, लेकिन सबको हैरान करते हुए अनन्या ने उसकी अनदेखी कर दी और सबसे अमीर आदमी के बेटे विवान की कार में जाकर बैठ गई। उसी पल सातों को एहसास हो गया कि उन्होंने अनन्या को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन असल में ये सब उनकी अपनी गलती थी। करीब 20 साल पहले अनन्या के पिता ने 7 लड़कों को गोद लिया था और उससे कहा था कि वो उनमें से किसी एक को अपना मंगेतर चुने। पहली ही नजर में अनन्या को आरव अच्छा लगने लगा। इन 20 सालों में अनन्या ने अनगिनत बार आरव से अपने दिल की बात कही, लेकिन हर बार उसने उसे ठुकरा दिया। अनन्या को लगता था कि आरव का स्वभाव ही ठंडा है, लेकिन 3 दिन पहले उसने अचानक आरव को रिया के सामने घुटनों पर बैठे देखा, जहां वो कसम खा रहा था कि वो अनन्या से सिर्फ उसके पिता के एहसान का बदला चुकाने के लिए शादी करेगा। असल में उसके दिल में तो सिर्फ रिया ही थी। बाकी 6 लड़कों ने भी एक एक करके वही कसम खाई। उस पल अनन्या को आरव का असली चेहरा साफ दिख गया। उसने तुरंत अपने पिता से कहा कि वो विवान से शादी करना चाहती है। पिता ने समझाया कि विवान पहले से ही लकवाग्रस्त है, लेकिन अनन्या ने कहा कि ऐसे इंसान को चुनने से बेहतर है जिससे वो प्यार नहीं करती, वो उस इंसान को चुनेगी जो उसकी मदद कर सके। जब पिता को सातों की सच्चाई पता चली तो उन्होंने अनन्या का फैसला मान लिया और कहा कि अनन्या के जन्मदिन पर वो सातों को घर से निकाल देंगे। पिता का साथ पाकर अनन्या खुश थी। वो उनके साथ बाहर निकल रही थी कि अचानक सामने सातों लड़के आ गए। पिता ने उन्हें घृणा भरी नजरों से देखा और वहां से चले गए। पिता के जाते ही रिया वहां आ गई और अनन्या से घुड़सवारी क्लास चलने की जिद करने लगी। अनन्या ने झुंझलाकर उसे हटाया, लेकिन रिया ने जानबूझकर खुद को गिरा लिया। तुरंत सातों लड़कों ने उसे घेर लिया और अनन्या को भी धक्का देकर गिरा दिया। सबने मिलकर अनन्या को निर्दयी कहा। आरव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अनन्या तुरंत रिया से माफी नहीं मांगेगी तो वो उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन अनन्या ने साफ कह दिया कि वो कभी भी आरव को अपना पति नहीं चुनेगी। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन आरव को लगा कि अनन्या गुस्से में बोल रही है। उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और कहा अगर अनन्या रिया के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगी तो वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ झटक दिया और वहां से चली गई। अगले दिन जब अनन्या घुड़सवारी क्लास पहुंची तो उसने देखा कि रिया पहले से मौजूद थी। रिया ने घमंड से कहा कि उसे यहाँ आरव लेकर आया है। अनन्या ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और खुद सवारी करने लगी, लेकिन जब अनन्या ने देखा कि आरव घुटनों पर झुककर रिया को घोड़े से उतार रहा है तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे एक आदमी सिर्फ उसी औरत के लिए घुटने टेक सकता है जिससे वो सच्चा प्यार करता है। तभी अचानक अनन्या की काठी की पट्टी टूट गई और वो गिरकर बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके पास आरव और रिया खड़े थे जो दिखावे में एक दूसरे से मोहब्बत जता रहे थे। अनन्या ने गुस्से में उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन आरव रुका रहा। उसने अनन्या को दवाई खिलाई, फिर उसे एक कैंडी दी और माफी मांगी। अनन्या थोड़ी देर के लिए पिघल गई, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि काठी की पट्टी तोड़ने वाला खुद आरव था, ताकि रिया का गुस्सा शांत हो सके। क्या अनन्या अब आरव की असली सच्चाई सबके सामने लाएगी या फिर रिया और आरव मिलकर उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना देंगे? कमेंट में लिखो सच्चाई। अगर तुम भी जानना चाहते हो आगे क्या होगा और हाँ, आगे की असली कहानी मिस मत करना। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।